एक समय की बात है। सुंदरवन नाम के घने जंगल में कुकू नाम की एक कोयल रहती थी। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि जब भी वो गाना गाती, पूरा जंगल मंत्रमुग्ध होकर उसे सुनने लग जाता। सुबह होते ही पेड़ों पर बैठे पक्षी, नदी किनारे पानी पीते हिरण और दूर दूर तक रहने वाले जानवर उसके गीत सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते। कुकू कोयल भी सबको खुश देखकर बड़े प्रेम से गाती। मैं हूँ कुकू कोयल, मीठा मीठा गाना गाऊं, मेरी प्यारी तान सुनकर तुम सब दौड़े चले आओ। उसकी मीठी आवाज जंगल में चारों ओर गूंज रही थी कि तभी वहां एक रहस्यमयी जादूगर आ पहुंचा। उसने कोयल का गाना सुना तो वो आश्चर्य में पड़ गया। जादूगर बोला, कुकू कोयल, तुम्हारी आवाज दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। मैं तुम्हें एक जादुई वरदान देता हूँ। आज से जब भी तुम गाना गाओगी, तुम्हारे मुंह से गिरने वाली पानी की हर बूंद सोने में बदल जाएगी। लेकिन याद रखना, कभी भी लालची और बुरे लोगों के सामने गाना मत गाना, वरना तुम बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। इतना कहकर जादूगर गायब हो गया। जादूगर के जाने के बाद कुकू कोयल फिर से खुशी खुशी गाना गाने लगी। तभी वहां से गुजर रही चालाक लोमड़ी चंपा ने उसकी मीठी आवाज सुनी और पेड़ के नीचे खड़ी होकर उसका गीत सुनने लगी। गाते गाते अचानक कोयल के मुंह से पानी की एक छोटी सी बूंद नीचे गिरी और देखते ही देखते वो चमचमाते सोने में बदल गई। ये देखकर चंपा लोमड़ी की आंखें लालच से चमक उठीं। उसने झट से वो सोना उठाया और मन ही मन सोचने लगी, अगर मुझे रोज ऐसा सोना मिल जाए तो मैं जंगल की सबसे अमीर लोमड़ी बन जाऊंगी। वो सोना लेकर तेजी से वहां से भाग गई। इधर कुकू कोयल अपनी धुन में मस्त होकर गाती रही। कुछ देर बाद वहां एक शिकारी आया। वो पेड़ के नीचे बैठकर कोयल का मधुर गीत सुनने लगा। तभी फिर से कोयल के मुंह से पानी की बूंदें नीचे गिरने लगीं और हर बूंद जमीन पर गिरते ही सोने में बदल जाती। शिकारी पहले तो हैरान हुआ, फिर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने जल्दी जल्दी सारे सोने के टुकड़े उठाने शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद उसकी नजर ऊपर बैठी कोयल पर पड़ी और उसे समझते देर न लगी कि ये सारा सोना उसी कोयल के कारण बन रहा है। अब उसके मन में लालच जाग उठा। वो सोचने लगा, अगर ये कोयल मेरे हाथ लग जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। कुकू कोयल अपने गीत में इतनी खो चुकी थी कि उसे अपने आसपास के खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं हुआ। तभी शिकारी ने धीरे धीरे अपना जाल फैलाया और अचानक उसे पकड़ लिया। जाल में फंसते ही कोयल घबरा गई और दुखी होकर बोली, हाय, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। जादूगर ने मुझे सावधान रहने को कहा था, लेकिन मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। शिकारी कोयल को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसके मन में एक और लालच भरा विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं ये जादुई कोयल राजा को दे दूं, तो बदले में मुझे धन दौलत और महल में रहने की जगह मिल जाएगी। यही सोचकर वो सीधा राजमहल पहुंच गया। उसने राजा को पूरी कहानी सुनाई और कहा कि ये कोयल गाते समय सोना बरसाती है। राजा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और कोयल को लेने के लिए तैयार हो गया। तभी दरबार में खड़े बुद्धिमान मंत्री ने कहा, महाराज, मुझे लगता है ये शिकारी झूठ बोल रहा है। भला किसी पक्षी के मुंह से भी कभी सोना निकल सकता है? राजा को भी मंत्री की बात सही लगी। उसने शिकारी से कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो अभी इसी समय इस कोयल से गाना गवा कर दिखाओ। शिकारी ने कई बार कोयल को गाने के लिए कहा, लेकिन इस बार कुकू कोयल बहुत समझदार हो चुकी थी। उसने अपना मुंह तक नहीं खोला। शिकारी जितना जोर लगाता, कोयल उतनी ही चुप रहती। ये देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा शिकारी ने झूठ बोलकर उसे मूर्ख बनाने की कोशिश की है। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि शिकारी को बंदी बना लिया जाए और कोयल को आजाद कर दिया जाए। जैसे ही जाल खुला, कुकू कोयल उड़कर जोर जोर से मीठा गीत गाने लगी। गाते गाते उसके मुंह से पानी की कुछ बूंदें नीचे गिरीं और सबकी आंखों के सामने वे चमकते सोने में बदल गईं। ये देखकर राजा और मंत्री दोनों आश्चर्य से स्तब्ध रह गए। राजा ने तुरंत सैनिकों को कोयल को पकड़ने का आदेश दिया,
लेकिन अब कूकू कोयल पहले जैसी भोली नहीं रही थी। वो तुरंत आसमान में ऊंची उड़ान भरकर वहां से दूर अपने जंगल की ओर चली गई। जंगल पहुंचकर उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वो कभी भी किसी लालची इंसान के सामने नहीं गाएगी और हमेशा सतर्क रहेगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए और जीवन में कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। साथ ही लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है, इसलिए हमें हमेशा सतर्क और समझदार बने रहना चाहिए।